दोस्तों सावन का महीना तो अब आने ही वाला है और शमी पत्र के द्वारा भगवान शंकर की पूजा की जाती है। शमी पत्र है, बेल पत्र, कनेर के फूल, इन सब के द्वारा। तो शमी पत्र चढ़ाने के लिए एक पौधा आपके घर में ज़रूर होना चाहिए शमी का। तो क्या आप नर्सरी से इसे ख़रीदना चाहेंगे? अगर आप चाहते हैं कि एक शमी का पौधा आपके घर में हो तो नर्सरी से आप एक अच्छा सा पौधा ख़रीद लें। लेकिन पौधा जब भी आप ख़रीदें दोस्तों, कुछ सावधानियां ज़रूर बरतें, कुछ बातों पर ध्यान दें, वरना ऐसा भी हो सकता है कि आपको असली शमी का पौधा न मिल कर के कोई दूसरा पौधा मिल जाए, नकली शमी मिल जाए या कोई अन्य पौधा मिल जाए। नर्सरी वाले कभी कभी किसी दूसरे पौधे को शमी का पौधा कह कर के और बेच देते हैं, क्योंकि लोगों को शमी की पहचान नहीं होती है। तो आज मैं 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि आप शमी के पौधे को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि इस तरह की जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों से मिलते जुलते बहुत से पौधे होते हैं। जैसे बबूल का पौधा भी होता है। तो बबूल का पौधा, उसमें एक ख़ास चीज़ ये होती है ना कि उसके पत्तियां तो इसी तरह होती हैं, लेकिन पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं और कांटे भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो बबूल के पौधे को आप बड़े आराम से पहचान सकते हैं। अब विशेष जो अंतर हमें करना होता है ना, वो वीर तरु का एक पौधा होता है। तो वीर तरु के पौधे और शमी के पौधे में अंतर करना होता है। ज़्यादातर नर्सरी से लोग ले आते हैं वीर तरु का पौधा, ये समझ करके कि ये तो शमी का पौधा है। तो दोस्तों आपको मैं पहचान बताऊंगा कि कैसे बड़े आसानी से आप पहचान सकते हैं। तो जैसे ये आप मेरा पौधा देख रहे हैं ना, मैं बहुत दिन तक इसी को शमी का पौधा मानता था, लेकिन बाद में मुझे ये ज्ञात हुआ कि ये शमी का पौधा नहीं है, ये वीर तरु का पौधा है। तो इसके पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ इस संबंध में। आज फिर से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे आप पहचान सकते हैं। अगर आप नर्सरी जा रहे हैं, इसको ख़रीद रहे हैं, तो पहले जानकारी रख लें। देखिए क्या होता है ना कि जो राजस्थान का खेजड़ी वृक्ष होता है उसी को शमी का पौधा माना जाता है। अगर वो छोटे साइज़ में रहे तो शमी का पौधा है, अगर खूब बड़ा हो गया तो खेजड़ी का पौधा हो जाता है। और एक ख़ास बात इसमें ये होती है ना कि जैसे जो नर्सरी में आपको पौधा मिलेगा ज़्यादातर वो वीर तरु का पौधा होता है। तो अगर 2 कलर के फूल खिले हुए आपको मिल रहे हैं, गुलाबी और पीले रंग का, या पीला एक साइड में रहे और मटमैला कलर दूसरे साइड में रहे, तो ये जान लीजिए कि वो शमी का पौधा नहीं है। एक्चुअल में जो शमी का पौधा होता है ना, उसके फूल एकदम पीले होते हैं, मतलब कोई और कलर उस पौधे में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ पीले कलर का फूल मिलेगा, और वो भी बेलनाकार लंबे साइज में। और जो वीर तरु का फूल होता है वो छोटे साइज में होता है और 2 कलर में होगा, गुलाबी और पीले कलर में। और कुछ पौधे भी ऐसे भी होते हैं जिसमें पीले और बैगनी कलर का भी फूल आपको मिलेगा। तो इस तरह के कई पौधे होते हैं, उसमें सबसे अंतर हमें वीर तरु के पौधे और शमी में करना होता है। तो एक चीज़, एक फूल से तो आप पहचान जाएंगे, लेकिन नर्सरी में कभी कभी ना फूल नहीं खिला रहता है, तब कैसे पहचानेंगे? अब देखिए मैं बताता हूँ। पत्तियों से देखें, जैसे जो वीर तरु का पौधा होता है उसमें पत्तियों के साथ, जैसे ये आप पत्ती देख रहे हैं ना, वो वीर तरु के पौधे में पत्तियों के साथ ही साथ कांटे निकले रहते हैं। और जो शमी का पौधा होता है उसमें मैं बताता हूँ, जैसे ये 2 पत्तियाँ हैं ना, तो 2 पत्तियों के बिल्कुल बीचों बीच ये कांटे निकले रहेंगे, तो जान लीजिए कि शमी का पौधा है। तो इस तरह से बड़े आराम से आप शमी के पौधे को, असली शमी के पौधे को पहचान सकते हैं। और तीसरा अंतर ये है कि जो शमी होता है वो शाम होते होते उसकी पत्तियां एक तरह से मुरझा जाती हैं और फिर सुबह होते होते बिल्कुल टाइट हो जाती हैं। वीर तरु के पौधे में ऐसा नहीं होता है। वीर तरु का पौधा, उसकी पत्तियां जो हैं हमेशा टाइट मिलेंगी आपको। तो तीसरा अंतर यही है। तो इन 3 अंतरों के आधार पर आप असली शमी को पहचान सकते हैं, और असली शमी पहचान करके आप अपने गार्डन में ले आइए, तो आपको भी संतुष्टि मिलेगी। तो दोस्तों शमी के संबंध में और वीर तरु के संबंध में ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरह के और भी अच्छे वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।